हेलो एवरीवन, ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बनाई गई है और जिनका हिंदी का पाठ्यक्रम बी है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने ये सोच के उनके लिए क्विक रिवीजन सी वीडियो बनाई है और आगे भी बनाऊंगी जो भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है उनके लिए, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से एक जल्दी से रिवीजन कर सकें। और मैंने इस टॉपिक में जो भी मुझे महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं मैंने वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बच्चों, आप हमेशा अपने माइंड में एक बात रखिएगा कि कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। आपको सफलता पाने के लिए, अपने सपनों में रंग भरने के लिए मेहनत ज़रूर करनी होती है, और आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और आपके अच्छे रिज़ल्ट से आपके माता पिता के चेहरे पर जो खुशी होगी आप उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सपनों में अगर रंग भरना है तो आपको मेहनत ज़रूर करनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो टॉपिक है हमारा सूचना लेखन, इसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण बिंदु इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि सूचना लेखन की परिभाषा क्या है। वैसे एग्ज़ाम में परिभाषा नहीं आती है, सिर्फ आपको सूचना लेखन टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि सूचना लेखन क्या है। तो इसीलिए मैंने इसमें परिभाषा इंक्लूड की है। इसमें मैंने आपको बताया है कि सूचना लेखन का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। इसमें मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्पल लिखना है, और जो भी उससे रिलेटेड सवाल हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो मुख्य बिंदु, सूचना लेखन किसे कहते हैं, सूचना लेखन का प्रारूप, सूचना लेखन के उदाहरण और सूचना लेखन से संबंधित जो भी सवाल मुझे लगते हैं मैंने वो भी बताए हैं। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। ठीक है, डेट और प्लेस इम्पॉर्टेंट है, उसी को तो मद्देनज़र रखते हुए आप सूचना लिखते हैं अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, अब इसका प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में सबसे ऊपर सेंटर में जो भी सूचना प्रसारित कर रहा है उस संस्था का नाम यानी कि स्कूल का नाम लिखना है। अगर स्कूल का नाम गिवन है पेपर में तो आप वही लिखेंगे, नहीं दिया है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सूचना शब्द लिखना है, बाईं तरफ दिनांक लिखना है और सूचना का विषय लिखना है, वो भी कम शब्दों में। इसके बाद आप सूचना लेखन में सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित की जानी चाहिए जिससे इसका उद्देश्य पूर्ण हो। मतलब जो भी आपको टॉपिक गिवन है उससे रिलेटेड आपको जानकारी लिखनी है। ठीक है, सूचना लेखन के अंत में नीचे बाईं तरफ सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पद का उल्लेख लिखना है। अगर आपको पेपर में किसी पद का नाम दिया गया है कि वो इस पद पर है तो आप वहाँ पे उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए हिंदी विभाग के संयोजक, ठीक है, संयोजक पद है, की ओर से 25 से 30 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। केंद्र में आप संस्था का नाम लिखेंगे, उसके बाद सूचना शब्द आएगा। बाईं तरफ आपको हिंदी पैटर्न को फॉलो करते हुए डेट लिखनी है और कम शब्दों में सूचना का विषय लिखना है। यहाँ पे एक विषय है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। उसके बाद हम सूचना लेखन स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 25 अप्रैल 2024 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होने जा रहा है।
प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपना तथा अपने विद्यालय का नाम हिंदी विभाग बाल भारती स्कूल की संयोजक के पास लिखवा दें। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम लिखवाने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2024 है। उसके बाद नाम लिखना है। यहाँ पे नाम है अनुपमा द्विवेदी और पद संयोजक हिंदी विभाग के। आप यहाँ पे नाम ना लिखकर अ ब सा या क ख ग भी लिख सकते हैं और पद लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन इसमें कॉमन होती है जो आप किसी भी सूचना लेखन में स्टार्ट कर सकते हैं और वो है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अगर स्कूल से रिलेटेड टॉपिक है तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। किसी नगर से या किसी सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक दिया गया है तो आप लिख सकते हैं कि सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सूचना लेखन लिख सकते हैं। अब हम सूचना लेखन से संबंधित सवाल देख लेते हैं। फुल मार्क्स के लिए सूचना कैसे लिखनी चाहिए? तो बच्चों, फुल मार्क्स अगर आपको पाना है तो आपको सूचना का प्रारूप सही रखना है, उसके आसपास बॉक्स बनाना है, सूचना स्पष्ट लिखनी है, भाषा सरल होनी है और जितनी भी आपको शब्द सीमा दी गई है उसके अंदर ही आपको सूचना लेखन लिखना है। सूचना में क्या ज़रूरी बातें लिखनी चाहिए? तो सूचना में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो सूचना प्रसारित संस्था का नाम लिखना है, विषय, तिथि, समय, स्थान आदि सब कुछ आपको उसमें लिखना है। क्या सूचना लेखन में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं? जी हाँ, सूचना लेखन में आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं यदि आपकी विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो सूचना लेखन से संबंधित। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे हिंदी ग्रामर के न्यू टॉपिक में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।